वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। खत्ते में हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई बमबारी के दौरान अमरीकी तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी, कहा ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे में 6 अफराद सवार थे। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की अलगार। तल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बजते रहे। शुमाली इसराइल में इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 200 से जायद सेहूनी जख्मी हो चुके हैं। इराक में इत्तेहादी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले ने तबाही मचाई। एक फ्रांसीसी फौजी की हलाकत की तस्दीक हो गई। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि हमले में कई फ्रांसीसी फौजी जख्मी भी हुए हैं। सऊदी अरब में ईरानी हमलों में जख्मी 19 अमरीकी फौजियों को जर्मनी मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने बहरैन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक यह हमला बहरैन के दारुल हुकूमत मनामा के इलाके मीना सलमान में कायम अमरीकी बहरी अड्डे पर किया गया। हमलों में बेस की मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिनमें एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम, ड्रोन्स की स्टोरेज और मरम्मत के मराकज़, सपोर्ट आलात और फ्यूल टैंक्स शामिल हैं। बहरैन की वजारत दिफा ने जंग के आगाज़ से अब तक ईरान के 190 ड्रोन्स और 114 मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। ये भी कहा कि तमाम ड्रोन्स और मिसाइल उनकी सरजमीन की जानिब दागे गए थे। इजराइल के ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू। 24 घंटे में ईरान पर 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमलों का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके। इजरायली फ़ौज ने कहा ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली फ़ौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाया। तेहरान के करीब तालकान में वाक़ साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने कहा कि जंग के आगाज़ से अब तक खित्ते में 1100 से ज़ायद बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें 200 बच्चे ईरान, जबकि 91 लबनान, 4 इजराइल और 1 बच्चा कुवैत में मारा गया। लबनान पर इजरायली फ़ौज के हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मार्च से जारी हमलों में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अली खामनाई समेत तमाम शहदा का बदला लेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई ने पहला बयान जारी कर दिया। कहा कि दुश्मन ने मशरिक़ वुस्ता में अड्डे कायम किए और हम पर हमले किए। अमरीकी अड्डे ख़त्म ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। दुश्मन को खून का हिसाब देना पड़ेगा। आबनाए हरमज़ बंद रहेगी। मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा कर रहा है। मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल के भी फैसले करूँगा। ईरानी रहनुमाओं और अवाम के दरमियान हमेशा रवाबित कायम रहेंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की अहलिया जिंदा हैं। ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। बताया कि शहीद आयतुल्लाह खामेनेई की अहलिया की वफ़ात की खबरें गलत हैं। 28 फरवरी को अमरीकी और इजरायली हमले में आयतुल्लाह खामेनेई, उनके बेटे, बहू, नवासी और अहलिया की शहादत की खबर आई थी।
मशरिक़ वस्ती में जंग के बायस अमरीका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियाँ उठा लीं। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन का कहना है कि रूसी तेल पर पाबंदियों की ये छूट 11 अप्रैल तक रहेगी। इस इकदाम से रूस को फ़ायदा हो सकता है। रूसी तेल की सप्लाई गुज़िश्ता हफ्ते 16 लाख बैरल बढ़कर 2.17 करोड़ बैरल रही। चीन ने रूस से 1.24 करोड़ बैरल तेल खरीदा। तुर्की की बंदरगाहों पर रूसी तेल की तरसीलात 7 लाख बैरल रहीं। आलमी मंडी में खाम तेल 10% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $101 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी पर कारोबार का अख्ताम। दिन भर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंडेक्स में 555 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। 100 इंडेक्स 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एशियाई मार्केट में भी मंदी का रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स 1.32% गिर गया। जनूबी कोरिया और हांगकांग की मार्केट्स में भी मंदी। हुकूमत ने आस्तीनें चढ़ा ली, आवाम भी कमर कस लें। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। आलमी मार्केट के मुताबिक नई कीमत का ऐलान होगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि पेट्रोल महंगा होगा या नहीं। कोशिश होगी आवाम पर मजीद बोझ ना पड़े। कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में पेट्रोल और डीजल महंगा करने पर तनकीद का सामना था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.89% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की रफ्तार में 6.44% इजाफा हुआ। 51 अशिया ज़रूरिया में से 14 अशिया महंगी जबकि 9 सस्ती और 28 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए नई फीडर सर्विस का आगाज़। कराची गेटवे टर्मिनल से फुजैरा और खोरफकन के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस शुरू कर दी गई है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के दरामद कुनंदगान और बरामद कुनंदगान को आलमी शिपिंग नेटवर्क तक बेहतर रसाई मिलेगी। कराची पोर्ट के इलाके बंदरगाहों से राबतों में नुमाया इजाफा होगा। पहला फीडर शिप कराची गेटवे टर्मिनल पहुँच चुका है। नई सर्विस से पाकिस्तान की सप्लाई चेन को इस्तेहकाम मिलने की तवक्को है। 'पाक अफवाज का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। दहशतगर्दों के 4 ठिकानों और तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक अफवाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। कंधार में दहशतगर्द कैंप को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अहदाफ के उसूल तक जारी रहेगा। मार्च यौम पाकिस्तान, एक अहद, एक तारीख और एक रोशन मुस्तकबिल। यौम पाकिस्तान से मुतालिक मुस्तकबिल के मेहमानों के जज्बात की अक्कासी करता टीज़र जारी। खुसूसी टीज़र में बच्चों का कौमी जोश जज्बा नुमाया। बच्चों ने मादरे वतन से लाजवाल मोहब्बत का इजहार किया। के इलेक्ट्रिक के गैर मुल्की चेयरमैन मार्क जेरार्ड के इस्तीफ़ा दे दिया। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शहरियार अरशद चिश्ती के मुतबादिल डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। शहरियार अरशद चिश्ती को मार्क जेरार्ड के मुतबादिल डायरेक्टर के तौर पर फौरी तैनात किया गया। के इलेक्ट्रिक ने अहम तब्दीली से मुल्की और गैर मुल्की शेयर होल्डर्स को आगाह कर दिया। इंतज़ामिया ने ख़त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अरसाल कर दिया।
मैं अपनी तरजीहात को तय करूँगा। मैं एक आइनी गवर्नर हूँ, जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे उसके मुताबिक मैं अपने ज़िम्मेदारियों को अदा करूँगा। नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की हलफ बर्दारी आज शाम होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हलफ लेंगे। नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि रफ्ता रफ्ता हर चीज़ होगी, पूरा सिंध जगमगाएगा। मेरी जिम्मेदारी है कि सिंध की खुशहाली की बात करूं। आइनी गवर्नर हूं, हलफ लेने के बाद अपनी तरजीहात तय करूंगा। सदर आसिफ अली जरदारी का शुक्रगुजार। कामरान टिसोरी एक उस बेटे का नाम है इस धरती के जो दिलेर आदमी है। मैं ये खबर सुनकर कहीं दबक नहीं गया, आज के इफ्तार को कैंसिल नहीं किया। गुल प्लाजा की आवाज उठाने पर उस पर सजा दी गई है, तो मैं ऐसे 10 गुल प्लाजा के लिए आवाज उठाऊंगा, ऐसी 10 कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूं। डरने वाला नहीं हूँ, डरे वो लोग जिनके सारे राज मैं जानता हूँ। अगर गुल प्लाजा के मामले पर आवाज़ उठाने की सज़ा दी जा रही है तो इससे पीछे हटने वाला नहीं, बल्कि गुल प्लाजा के लिए आवाज़ उठाऊंगा और 10 कॉन्फ्रेंसेस करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीब से आखिरी खिताब बोले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गूंगा, बहरा और खामोश गवर्नर नहीं था। कामरान टिसोरी की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। गवर्नर हाउस के तमाम प्रोग्राम जारी रखने की दरख्वास्त। ने अपना गवर्नर लगाया है, तो नए गवर्नर आए, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और हमारा किसी से कोई जो है इख्तलाफ, सियासी झगड़ा, लड़ाई किसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि जी जो आइनी रोल नए गवर्नर साहब के पास है वो अपना आइनी रोल अदा करें। नए गवर्नर सिंध का खैर मकदम करते हैं। हमारा किसी से झगड़ा नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामिमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये ओहदा वफाक की सवाबदीद है, नून लीग के फैसले पर कुछ नहीं कह सकते। नए गवर्नर सिंध अपना आइनी हक अदा करें। सिंध हुकूमत नए गवर्नर से ताउन करेगी। साबिक गवर्नर के साथ भी ताउन किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।